श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं प्रणौ महासायके चारुतापं नमामि। वक्रतुण्डमहाकाया सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वगत शिवा सस्निभा श्री शंकर पातु माम्। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततः नमः। नमः प्राकृते भद्राय नित्याय गौरिये धात्री नमो नमः। जगत प्रतिष्ठाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माया रूप निधान श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु हे दीनदयाल हे माँ। अब हम सब विचार करेंगे कि भगवान प्रकट हुए कि भगवान गर्भ में आए। अब यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता सती दोनों विराजमान हैं और माता सती आज भोलेनाथ से प्रार्थना करके कह रही हैं कि हे प्रभु मुझे एक बात की शंका है। भोलेनाथ ने कहा बोलिए शंका किस बात की है। कहें महाराज शंका मुझे इस बात की है कि आज पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म रूप जिसका न कोई आदि है न अंत है न कहीं कुछ है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर कैसे गर्भ में जा सकता है। गर्भ में कैसे जा सकता है। भगवान भोलेनाथ कहें कि गर्भ में। कहें हाँ रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने यह दर्शाया है। यह चौपाई तुलसी बाबा की देख करके मुझे यह शंका हो गई। कहा अरे यही विधि गर्भ सहित सब नारी अब भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। उस दिन माता सती ने भगवान भोलेनाथ से इसी पर प्रश्न किया कि हे प्रभु हमको बहुत बड़ी शंका है कि आप कह रहे हैं हमको इस शंका का समाधान करिए। हमको बताइए कि पर ब्रह्म परमेश्वर जिसका कोई रूप न रंग न कोई यह है, वह आज बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर गर्भ में कैसे आ सकता है, नरक कुंड में कैसे आ सकता है। इस नरक कुंड में ब्रह्म कहाँ आता है, कैसे आता है। तब इस माता सती के इस प्रश्न का उत्तर बाबा भोलेनाथ दे रहे हैं। अब मंदिर मह सब राजहि रानी
और शोभाशील तेज की खानी। उस महल में, उस मंदिर रूपी महल में, हैं? और सुख जुत कछुक काल चली गए हूँ, और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। देखिए, कुछ समय तो बीत गया, बीत जाने के बाद भगवान राम गर्भ में न आकर के सरमुख प्रकट हुए। देखिए, तुलसी बाबा यहाँ पर यह संदेह, यह शंका छिपाने के लिए 3 जगह प्रमाण दिया कि भगवान ये गर्भ में पैदा नहीं हुए बल्कि प्रकट हुए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। और सुख जुत कछु काल चली गए हूँ, और कुछ समय बीत गया, बीत जाने के बाद तो जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। वो अवसर आया तो भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हुए और विकराल रूप में प्रकट हुए। अपनी 14 वर्ष की अवस्था में शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए आज भगवान कौशल्या के सामने प्रकट। तब नवमी सिप मधुमास पुनीता, और सकल शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस यते शीत न घामा, अपवन काल लोक विश्रामा। यहाँ पर पवित्र चैत्र मास महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति और सुख दे रही थी। और शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, और हर्षि सुर संतत मन चाहू। और बन कुसुमति गिरिगन मनिहारा, और श्रम ही सकल सरिता अमृत धारा। यही नहीं, शीतल मंद सुगंध बह रही है, और सुगंधित पवन बह रहा है। देवता हर्षित थे, और संतों के मन में बड़ा उत्साह था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही। तब सो अवसर विरंची जब जाना, यह अवसर भगवान ने जब जान लिया, और चले सकल सुर साज विमाना। सभी देवी देवताएं जो हैं अपना अपना विमान साज करके चल रहे, और गगन विमल संकुल सूरज था, और गाँव ही गुण गंधर्व बरु था। सब लोग राजा के महल में नाना प्रकार के गीत और गाने गा रहे हैं, और वहाँ सब नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान कि आज भगवान आएंगे। अच्छा, सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हो गए। सुर समूह देवताओं का समूह जो था नाना प्रकार से विनती किया, और देवताओं का समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे, और समस्त लोगों को शांति देने वाले हैं जगत गाथा प्रभु प्रकट हो गए। उस समय प्रकट 2 बार
और क्या, तीसरी बार भी प्रकट किया। और भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। ये सबसे बड़ी समस्या ही। क्या आज भगवान कौशल्या की गोद में है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। इस प्रकार से अद्भुत रूप देख करके माता कौशल्या चौंक गई। आप कौन? भगवान से माता कौशल्या ने पूछा कि आप कौन? तो भगवान बोले, क्या मुझे नहीं पहचान रही? मैं वही हूँ जो तुमने कहा है, मांगा है। आज यह बात सुन करके माता कौशल्या ने कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में मांगी हूँ। आप मुझे ये मेरे आंगन में आकर के आप खेलिए, हमको आनंद दीजिए, हमारी गोद में आकर के आप बैठिए। और यह रूप जो देखेगा संसार तो हमको क्या कहे। तो इस तरीके से वह परब्रह्म परमेश्वर गर्भ से ना आकर के वो साक्षात प्रकट हुए। बाबा तुलसी ने एक बार जरा सा यह संकेत कर दिया, भगवान गर्भ में आए। इस गर्भ को छिपाने के लिए, इसको बताने के लिए बाबा तुलसी ने 3 बार रामायण में प्रगट शब्द दिखाया कि प्रकट हुए हैं, गर्भ से भगवान का जन्म नहीं हुआ। माता सती ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने सुना और बहुत आनंद आया। और इस तरीके से माता सती मान करके और भगवान प्रभु का स्मरण किया कि हे प्रभु, धन्य हैं आप, आपकी लीला धन्य है, आप जो भी चाहते हैं वही आप करते हैं। और ये संत समाज को और हम सबको, कहने वाले को, सुनने वाले को, तथा इसका जो भी लोग स्मरण करेंगे उनको आप धन पुत्र आज वैभव दे करके उनके सुख और शांति में आप हमेशा सही। हाँ, कथा जो है समय पार कर रही है। कथा जो है हाँ, समय पार कर रही है। अब हम कथा का विराम करेंगे और दूसरे दिन भगवान के प्रगट का पूर्ण रूप से विवरण करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। और जो जहाँ से प्रभु आए, तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय,
बोले आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय।